अब हम बात करते हैं एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। क्वेश्चन ये आता है कि एवोल्यूशन हुआ भी, इसका क्या प्रमाण है। पहली बात, हम एक एवोल्यूशन का ऑर्डर देखते हैं, एवोल्यूशन हुआ कैसे होगा, ठीक है। तो हम जरा 11 से चीज़ें कनेक्ट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। ऐसा मानते हैं कि धरती पर पहले एक सिंगल सेल का प्राणी आया होगा, प्रोकैरियोट्स आया होगा, है ना, हेटेरोट्रॉफ। उसमें तो खाना कौन ही बना के देगा इसे, तो बाहर से लेना पड़ेगा। अब वो जो हमारा एक सेल आया, नाम क्या था उसका, प्रोकैरियोटिक सेल। भाई सुनते रहना, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो एवोल्यूशन, ये वो जवाब है जो शायद आप अब तक ढूंढ रहे हो कि हम बने कैसे। जो थ्योरी है वो देखते हैं एक बार। थ्योरी कहती है कि पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स बने होंगे, इन प्रोकैरियोटिक सेल्स पहले हेटेरोट्रॉफ रहे होंगे, फिर चल के कीमो ऑटोट्रॉफ बन गए होंगे, क्योंकि केमिकल सराउंड थे। ये था क्यूट। तो इनसे क्या बना होगा, फिर आगे चल के एक फोटोसिंथेटिक सेल बना होगा, मतलब इन शॉर्ट कह लो इनसे चल के क्या बने होंगे, यूकैरियोटिक सेल्स डेवलप हुए होंगे इन्हीं सेल से, ठीक है। अब ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, ये सारी बिगनिंग जो है ये लाइफ की वाटर में हुई है, सॉल्ट वाटर में हुई है। तो पानी की जो हमारी लाइफ की शुरुआत है वो वाटर से हुई है। अब यूकैरियोटिक सेल्स ने आगे चल के अपने अंदर मतलब डिफरेंट तरह की डाइवर्सिटी को डेवलप किया, और ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था इससे चल के बनने लगे मल्टी सेल्यूलर क्या, यूकैरियोट्स। ये बनने लगे किससे, इस एक सिंगल सेल से। अब इन मल्टी सेल से जो ग्रुप बने, इन ग्रुप ने अपने आप को डिवाइड करना शुरू किया। कैसे, इनमें से कुछ ने आपको डिवाइड यानी अपने आप को अलग करके एक फंगस का ग्रुप जनरेट करना चालू कर दिया, कुछ ने अपने आप को अलग करके प्लांट्स का ग्रुप, और कुछ ने अपने आप को अलग करके एनिमल्स का ग्रुप। अब यानी इन तीनों के माता पिता कौन है, ये मल्टी सेल वाले। आप ध्यान से देखना, इसी को आप लोग बुलाते हो मोनेरा, इसी को आप लोग बुलाते हो प्रोटिस्टा, इसी का फंगस, प्लांटे और एनिमल। लेकिन तीनों सेम टाइम पे नहीं बने, टाइम का फर्क रहा है। बनाया देखो, अगर एक पेरेंट्स के 3 बच्चे, तीनों सेम टाइम पे पैदा नहीं, तीनों की टाइमिंग क्या है, अलग है। तो तीनों भले ही बच्चे हैं किसके, प्रोटिस्टा, लेकिन तीनों की टाइमिंग अलग अलग है। अब हम कहते हैं सबसे पहले ये सारा कहाँ, ये एक्वाटिक में थे। अब एक्वाटिक से बाहर आना था टेरेस्ट्रियल की तरफ। इसका सिर्फ एक लॉजिक ये माना जाता है कि टेरेस्ट्रियल में कंपटीशन बढ़ रहा था, सॉरी एक्वाटिक में कंपटीशन बढ़ रहा था और टेरेस्ट्रियल पूरा खाली था, तो वहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए अब लाइफ कहाँ से कहाँ, पानी से सॉइल में आना चाह रही थी। अब एनिमल तो नहीं आएगा, क्योंकि एनिमल्स के पास भाई खाना चाहिए और खाना सॉइल पे है ही नहीं। तो सबसे पहले कौन धरती पे है सॉइल पे, पहले प्लांट्स। क्योंकि देखो पहले फूड जाएगा ना सॉइल पे, अब प्लांट्स सॉइल में है नहीं, एनिमल चला जाए तो सर्वाइव तो कर नहीं पाएगा। तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, प्लांट्स आए होंगे सॉइल पे। इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, जो सबसे पहले टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म थे वो कौन थे, प्लांट्स से। इनसे पहले कोई नहीं आ सकता था। जब प्लांट्स आ गए तो इसके बाद कहानी होती है चालू। अब ऐसा मानते हैं कि जब हम एनिमल्स बन रहे थे, तो एनिमल्स बनने की शुरुआत में सबसे पहले हमारा ग्रुप बना था प्रोटोजोआ, याद होगा, अमीबा का ग्रुप। फिर उससे बना हमारा प्रोटिस्टा, पॉलीफेरा, सेलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटी, एस्कल, एनलीड, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनो, हैमी एंड कॉर्डेटा। सेम उसी ऑर्डर में लाइफ बनी है, एग्जैक्टली जिस ऑर्डर में पढ़ा मिला 11th में। जब कॉर्डेट्स बन रहे थे, ये सारा कहाँ है, पानी में। आप सोचो पॉलीफेरा, सेलेंटेटा, टीनोफोरा सारे कहाँ है, पानी में होते हैं हमेशा। यानी ये लाइफ कहाँ बनी है, सारी वाटर में ही बनी है। एंड कॉर्डेट्स बने, तो कहते हैं कॉर्डेट्स जब बने तो उनके पास नेचर से कनेक्शन रखने के लिए उन्होंने बॉडी में तरह से साउंड को रिसीव करने के लिए ईयर्स डेवलप किए, लाइट रिसीव करने के लिए आइज़ को डेवलप किया, ठीक है। ऐसे करते करते हम कहते हैं कि जो हमारे एंसेस्टर रहे होंगे दे वर फिश लाइक हमारा कोई एंसेस्टर रहा होगा पानी के अंदर। अब सुनो उसमें से क्या हुआ, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक्वाटिक में से सुना कोई फिश लाइक रहा होगा, और फिश लाइक में से अब कुछ फिश बाहर आ गए कहाँ, सॉइल पर रहने के लिए। अब जो फिश आए कहते हैं, हाँ फिश लाइक मतलब फिश लाइक, नॉट एक्जैक्टली फिश। तो कहते हैं कि कोई फिश लाइक ऑर्गेनिज्म पानी के बाहर आया होगा, और हाँ उनके पास लो फिन्स, उनके पास ना जो फिन्स थे वो बहुत हार्ड थे, इतने हार्ड थे कि जो फिन्स उनको पानी में तैरने काम आते वही फिन से उन्होंने सॉइल पे धक्का मार के चलना भी सीखा, ऐसे उसी फिन से। और कहते हैं कि जब वो बाहर आए तो उन्हीं से, इधर दिखाते हैं, जब बाहर आए तो इन्हीं से क्या बने, एम्फीबियंस।
इन्हीं से क्या बने, रेप्टाइल्स। मतलब उन्हीं में से कुछ क्या बन गए, एम्फीबियन, और कुछ क्या बन गए, रेप्टाइल। और जो रेप्टाइल बने, रेप्टाइल में से कुछ ने उड़ना सीख लिया और वो कन्वर्ट हो गए बर्ड्स में, और कुछ और डेवलप हो गए, किस में कन्वर्ट हो गए, मैमल्स में। जस्ट इमेजिन, रेप्टाइल में कौन आता है, क्रोकोडाइल। मैमल में कौन आते हैं, हम आते हैं। कितना अजीब लगे कि हमारे एंसेस्टर क्रोकोडाइल नहीं है, बट क्रोकोडाइल का ग्रुप हमारा एंसेस्टर है। क्रोकोडाइल हमारा एंसेस्टर नहीं है, बट वो जिस ग्रुप है वो ग्रुप से ही हम बने हैं। सोचो उन्हीं से कौन बने, बर्ड से बने। सोचो बर्ड्स, मैमल, रेप्टाइल, एम्फीबियन सारे किससे बने, फिश लाइक ऑर्गेनिज्म से। यानी सोचो हम जो फिश लाइक की बात कर रहे हैं, सोचो जिन्हें लोग बड़े चाव से खाते हैं फिश, वो हमारे पूर्वज को निपटा रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे। मतलब वो नहीं है, देखो मैंने क्या बोला, ये फिश थोड़ी अलग थी, इनको लो फिन्स कहा जाता है। और ऐसा मानते थे कि ये आज के हमारे एम्फीबियन के वो हैं, क्या बोलते हैं, एंसेस्टर हैं आज के मॉडर्न एम्फीबियंस के। और मानते कि ये दुनिया में ख़त्म हो चुकी है ही नहीं। लेकिन एक मज़े की बात, 1938 में अफ्रीका के किसी एक वाटर बॉडी के अंदर मछुआरे को एक ऐसी फ़िश मिली, इसका नाम था सीलन कैथ। और सीलन कैथ क्या थी, ये वही लो फिन्स है जिसको हम एंसेस्टर मानते, किसका है, आज के एम्फीबियंस का। जस्ट इमेजिन, हम मानते थे लो फिन्स एक कैटेगरी, किसी का नाम नहीं है, उसका एग्जांपल कौन है, सीलन कैथ। ये फिश का नाम है। लो फिन्स क्या है, बेसिकली एक कैटेगरी है फिश की, जिनके उनके फिन्स क्या होते हैं, फिन्स काफ़ी हार्ड होते हैं जो कि उनको हेल्प करते हैं चलने में। नॉर्मली फिन्स इतने हार्ड नहीं होते फिश के जितने इनके हार्ड हैं, और इसका एग्जाम्पल है सीलन कैथ। अब हम मानते थे कि लो फिन्स दुनिया में है ही नहीं, खत्म हो चुके हैं, जब बनाया एम्फीबियन तो निकल गए। लेकिन 1938 में अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के मतलब कि वाटर बॉडी का वहाँ किसी मछुआरे ने देखा था, उसको एक फ़िश मिली जो बहुत अनोखी थी। उसने आके जब आसपास को आके बताया लोगों को, तब उन्हें हिंट हुआ कि शायद ये उस मछली की बात है जो ख़त्म हो चुकी दुनिया से। तब उससे कहते हैं फिर स्केच वगैरह बनवाया इससे बोल बाल के, तब जब स्केच बना तो पता लगा ये वही फ़िश थी जिसकी हम कह रहे हैं दुनिया से एक्सटिंक्ट हो चुकी है। और लास्ट में 1938 में देखी गई थी, उसका नाम क्या था, सीलन कैथ। ठीक, अब और सुनो, यहाँ से जब मैमल्स बने, बर्ड्स बने, मैमल्स का अपना चला एक अलग एवोल्यूशन। अब अलग एवोल्यूशन, अच्छा अब मेन क्वेश्चन ये आ रहा है, ये एक प्रोसेस चला एवोल्यूशन का धरती पे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि एवोल्यूशन हुआ, इसका प्रमाण क्या, भाई किसने देखा ये एवोल्यूशन, सिवाय ऋषिता के? देखा ही नहीं किसी ने। क्या? हाँ, अब देख सच हो भी सकती है, अब कौन जानता है। ये तो सिर्फ ऋषिता को पता है। ऋषि बाबा, तुम महाकुंभ नहीं गया, महाकुंभ नहीं गया, तुम महाकुंभ अच्छा, पहला स्नान तेरा ही था क्या उसमें? अरे अच्छा, तभी से पानी अमर हो गया है। अच्छा, हमें मालूम नहीं था। ओके, तो हम बात कर रहे हैं एवोल्यूशन का प्रूफ। क्या प्रूफ है कि हुआ एवोल्यूशन? तो एविडेंसेस से पहले बात करेंगे पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। पैलेंटोलॉजिकल मतलब फॉसिल। सुनना ध्यान से, किसी भी चीज़ के होने का जो सबूत होता है उसे हम फॉसिल कहते हैं। किसी भी क्राइम सीन पे हमें पता करना क्राइम किसने किया है, तो जो वहाँ का हमें कोई भी प्रूफ मिले, चाहे ब्लड का स्टेन मिले, चाहे वटा कोई भी बॉडी का सैंपल मिले, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, फॉसिल। अब यहाँ पे फॉसिल बायो में अलग होता है। किसी धरती पे लाइफ कितनी आई कितनी गई, लेकिन उस लाइफ के धरती पे होने का जो सबूत रह गया उसको हम क्या बुलाते हैं, फॉसिल। आमतौर पे फॉसिल उसके बॉडी के ही पार्ट्स हुआ करते हैं। ठीक, अब फॉसिल के बेस पे ये पता करना कि भाई लाइफ धरती पे इवॉल्व हुई नहीं हुई है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ह्यूमन एवोल्यूशन। हमारा पूरा एवोल्यूशन ट्रेस ही किससे हुआ है, हमारे फॉसिल से। और हमारे जो फॉसिल्स हैं वो बेसिकली कहाँ मिले, अफ्रीका एंड एशिया में। क्या? किसकी बात कर रहे हैं? हाँ भाई, तो एशिया और अफ्रीका, यानी इन दो जगहों पे हमने ह्यूमंस के मेन फॉसिल देखे। इसका मतलब जो धरती पे ह्यूमंस बने हैं वो इन्हीं दो जगहों पे बने, अफ्रीका और एशिया, इसके अलावा कोई बने ही नहीं है। अब देखते हैं फॉसिल क्या बताते हैं। फॉसिल्स के हिसाब से जो ह्यूमन एवोल्यूशन का जो ऑर्डर है, बताओ भाई किसी को याद हो तो? ड्रायो, पिथेकस,
पिथेकस, ऑस्ट्रेलो पिथेकस, होमो हैबिलिस, ये क्या लिखे? ये ऑर्डर ह्यूमन एवोल्यूशन का मतलब कहते हैं धरती पे सबसे पहले कौन बने होंगे? ड्रायो, रामा, ऑस्ट्रेलो, हैबिलिस, इरेक्टस, निएंडरथल, होमो सैपियन, होमो सैपियन सैपियन। अब ये सारे कैसे फॉसिल मिले, हमें हड्डियाँ मिली हैं सबकी, ठीक है। बात करते हैं पहले ड्रायोपिथेकस की। अच्छा ये बात ध्यान रखना कि हम लोग मंकी से नहीं बने हैं। हमारे एंसेस्टर थे जो कि लेम्यूर जैसे थे, जो कि लेम्यूर देखा होगा ट्री पे पाए जाते हैं, मतलब बंदर जैसे, बंदर नहीं होते, छोटे से होते, क्यूट से होते हैं, तो कहते हैं वैसे से दिखते होंगे हमारे एंसेस्टर। उनका कोई नाम नहीं है। कहते हैं उन्होंने ह्यूमंस को बनाया, उन्होंने ही एप को बनाया, उन्होंने ही मंकी को बनाया। मंकी दो टाइप आते हैं, एक ओल्ड वर्ल्ड मंकी और एक न्यू वर्ल्ड मंकी। तो हम तीनों को सेम नहीं, यानी मंकी क्या है? नेहा का कज़न, वानर जाति। तो यहाँ पर अच्छा एप के अंदर भी आते हैं गोरिल्ला, ओरंगुटन, चिंपैंजी, है ना, ये सब आते हैं। और मंकी में ओल्ड वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड, ये ह्यूमंस। तो कई बार जब हमारी सिमिलैरिटी अगर मिलती है किसी से, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे एंसेस्टर है, क्या पता वो हमारा कज़न है। तो मंकी से सिमिलैरिटी मिलने का कारण सिर्फ ये है कि वो कज़न है, इसलिए सिमिलैरिटी मैच हो रही है, ठीक है। और एक से लेम्यूर से नहीं, लेम्यूर जैसा कोई रहा होगा एंसेस्टर, लेम्यूर से नहीं बने हम लोग। एक से मिलते हैं। लेम्यूर जैसा रहा हो मिलते तो एक से है। क्या? हाँ, एप से ज़्यादा सिमिलैरिटी मिलती है। ह्यूमंस की ना एप से सिमिलैरिटी, खासकर चिंपैंजी से बहुत ज़्यादा मिलती है। मतलब इतनी ज़्यादा कि तुम इमेजिन नहीं कर सकते। एक इंच चिंपैंजी क्लास में पढ़ भी रहा हमारी, ठीक है। तो मैं तो कुछ और और आप जानते, देखो चिंपैंजी को हैबिट होती है कूदने फांदने की, गिरने की, टूटने की, है ना। पेड़ों पे रहते हैं वो लोग, उनको हैबिट नहीं दलते चलना कैसे होता धरती पे, हैं। वो खेल मत भाई। तो जो हमारे सबसे पहले एंसेस्टर थे ड्रायोपिथेकस थे। ये एप के जैसे ज़्यादा दिखते थे। एप, आपे आपे, एप जैसे दिखते थे। अच्छा पहले ना एक स्टोरी इंटरेस्टिंग, कि जब हमारे एंसेस्टर रहते थे पेड़ों पे, तो हम ज़मीन पे आए क्यों? जिंदगी है नहीं, अच्छा गलती से गिर गए थे। खुशी का रिप्लाई, चलो मच्छर खा ले। कहते हैं कि फूड की तलाश में, क्योंकि सॉइल पे उस समय ज़्यादा जानवर थे नहीं, तो सॉइल पे कंपटीशन नहीं था, तो फूड की तलाश में उस पेड़ से हम सॉइल पे आने लगे। और हमारा जो मोशन था हमारे एंसेस्टर का, वो था टेट्रापेडल, 4 हाथ पर चला करते, बिल्कुल वही चिंपैंजी के स्टाइल में। लेकिन जब हम सॉइल पे आए तो अब हम थे मोर एप लाइक। हमारी हाइट भी 3 से 4 फीट से ज़्यादा की नहीं हुआ करती थी, ठीक है। कुछ की तो आज भी इतनी है, क्या बोलूँ मैं, बट हमारे एंसेस्टर का 3 से 4 फीट हुआ करती थी। फिर जब वो कन्वर्ट हुए हमारे नेक्स्ट स्टेज में, किसमें? रामापिथेकस में। रामापिथेकस में बढ़िया, रामा मीन्स रामायण से लिया गया। रामायण में हम जिन हनुमान जी का जिक्र करते हैं, कहते हैं कि ये जो हमें फॉसिल मिले थे, ये रामायण में बताए गए उन्हीं हनुमान जी के किरदार से मैच करता है। कैसे? पहली बात, वो जो हनुमान जी थे वो बंदर नहीं थे। पहली बात, हम लोग बंदर आते हैं, हम कहते हैं हनुमान जी आ गए, ये कहना ही गलत है। हनुमान जी वानर थे। वानर और हम बंदर हालांकि दोनों सिनोनिम ले लेते हैं, बट दोनों डिफरेंट हैं। वानर क्या होता है? जिसकी बॉडी पूरी इंसान वाली हो, सिर्फ उसका फेस का बनावट और उसके पास टेल, उसे हम क्या बोलते हैं? वानर। जबकि बंदर क्या होता है? सर से लेकर पाँव तक पूरा बंदर ही होता है। अब रुक जा, छीलेंगे तेरे को, 2 मिनट रुक। मैं तो कुछ कह ही नहीं। हाँ, तो रामापिथेकस में जो रामायण, वड्या रामायण किसे लिया गया? रामायण से लिया गया। अब रामापिथेकस के बाद हमारा आया ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब एक चीज़ ध्यान सुनना,
जैसे अभी इनकी बुक्स में हमें कुछ खास क्रेनियल कैपेसिटी मेंशन नहीं होती, यानी जो ब्रेन का साइज़ है उसको क्या बोलते हैं, क्रेनियल कैपेसिटी। कहते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन में जैसे पहले हम टेट्रा पैडल थे, फिर हम बाई पैडल पे आने लगे। बाई मतलब 2 पैरों का इस्तेमाल किया, 2 हाथ हमने खाली कर लिए। अब हमें दुनिया के सारे जानवर सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है, हमारे पास क्योंकि 2 हाथ फ्री है तो हम चलने के अलावा अदर एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। देखो शेर जब खाता तो जब भी रख के खाता, लेकिन हम हाथ से खाते हैं, ये क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ें करने के लिए 2 हाथ हमारे पास फ्री हो चुके थे। तो रावा से जब बने हमारे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थोड़ा समझदार निकले, ठीक, इतने समझदार निकले, कहते थे कि इन्होंने स्टोन को एज अ वेपन यूज़ करना शुरू किया। वेपन बनाए नहीं थे इन्होंने, वेपन बनाना और वेपन की तरह यूज़ करना ये दोनों अलग अलग हैं। जैसे पेन कोई वेपन नहीं है, लेकिन वेपन की तरह यूज़ करा जा सकता है। गलत जगह मार दो तो गलत जगह, मैंने कहा आँख में बोल रहा हूँ। तो पेन को हम वेपन की तरह वेपन नहीं है लेकिन ये, तो ऑस्ट्रेलो में इतना दिमाग था कि वो वेपन की तरह यूज़ करते थे चीज़ें अपने डिफेंस के लिए। अभी मोस्टली सारे के हमारे वेजिटेरियन में आ रहे हैं, लेकिन अब हमारे होमो हैबिलिस, हैबिलिस को बुलाया गया टूल मेकर। क्या बोलते हैं, टूल मेकर। ये थे जिन्होंने थोड़ा दिमाग, इनका ब्रेन का कैपेसिटी साइज था 650 से लेके 800 से, ये इनका ब्रेन का साइज था। अब इनका दिमाग इतना डेवलप हो चुका था कि इन्हें इतनी अकल आ चुकी थी कि टूल्स बनाने होते, यानी इन्होंने शेपिंग करना शुरू किया, पत्थर को रगड़ के उस पर लकड़ी बांध कैसे टूल बनाए ताकि अपने डिफेंस के लिए भाले हुआ जो भी है। फिर हैबिलिस से, अच्छा देखो बड़ा है होमो स्टैंड फॉर ह्यूमंस के लिए आता है, इसीलिए हमारे नाम में पहले आता है होमो, फिर आता है सेपियन। देखो होमो कहीं नहीं आया, जैसे ये थे रामापिथेकस, ये थे मोर मैन लाइक, ये मैन की तरह ज़्यादा दिखते थे। ये देखो आप हनुमान जी को वो मोर मैन लाइक दिखते हैं, ठीक है, उनमें एप के कैरेक्टर इतनी तरह मैन के। ऑस्ट्रेलो दोनों का मिक्स है, एप के भी और मैन के भी है, लेकिन जब होमो हैबिलिस बना ये पूरा इंसान ही था। तो अगर आप सोचो फर्स्ट ह्यूमन कौन था, क्या बोलोगे, होमो। भाई जहाँ से होमो लगना शुरू वहीं से बनेगा पूरा ह्यूमन। अब ये थे हमारे टूल मेकर, ये हमारे ह्यूमन भी बने। फिर आगे चल के हमारे बने होमो। अच्छा एक क्वेश्चन सुनना, वेपन पहली बार किसने बनाया, तो नाम आएगा हैबिलिस का, बनाया, बात कर रहे बनाने के, और यूज किसने किया एज अ स्टोन को एज अ वेपन, तब ऑस्ट्रेलो आएगा, ठीक है। आज भाई हमारा होमो इरेक्टस, सेम टाइम पे हमारे जो बैक में कर्व है वो सीधा होता चला गया, इरेक्टस नाम से रखना सीधा, यानी इनका कर्व बिल्कुल सीधा हो गया। अब ये हमारे जो प्रॉपर 2 हाथ फ्री हो चुके हैं। अब इनकी इंटेलिजेंसी और बढ़ गई, इनकी मान लो लगभग 900 सीसी इनका ब्रेन साइज पहुंच गया, यानी ये इनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट निकले। हमारे बने होमो निएंडरथल। निएंडरथल एक जर्मनी का गांव है जहाँ पर एक फॉसिल देखा गया था, जहाँ पे फॉसिल मिला था हमें निएंडरथल। निएंडर एक गांव है जर्मनी का, वहाँ पे हमें इसका फॉसिल मिला। अब कहते हैं ये निकले इससे भी ज़्यादा समझदार, किससे, इरेक्टस से भी ज़्यादा समझदार निकले। और कहते हैं कि बॉडी को जलाने का, दफनाने का जो सारा प्रक्रिया है वो सब यहाँ से चालू हुआ निएंडरथल से। और फिर इसके बाद हमारे बने होमो सैपियन, आज से 1 लाख साल पहले बने। और कहते हैं कि उनकी कैपेसिटी जो है लगभग 1600 ब्रेन की कैपेसिटी थी इनकी, हमारे सैपियन की। अब ये है आपके एनसीईआरटी में दिया गया, बट ये आपको एक चैन में दिख रहा है, बट ह्यूमन एवोल्यूशन कभी चैन नहीं। ह्यूमन एवोल्यूशन एक स्टेम की तरह, स्टेम की तरह काम करता है, ट्री के स्टेम की तरह। कैसे, एक स्टेम की ब्रांचिंग होती है, हमारे एवोल्यूशन में ब्रांचिंग हुई है। हमें ब्रांचिंग की बात करें पढ़ाई नहीं जाती। कैसे, ऐसा नहीं है कि होमो जो हमारा होमो इरेक्टस है इससे सिर्फ होमो निएंडरथल बना, इससे बना हमारा होमो सैपियन, नहीं भाई, सेम टाइम पे हमारे बने थे क्रो मैग्नन। हमारी ह्यूमन एवोल्यूशन का सबसे इंटेलिजेंट ह्यूमन जो था वो था क्रो मैग्नन, होमो क्रो मैग्नन, निएंडरथल से पहले बना था। उसकी कैपेसिटी थी लगभग 1700 के आसपास की ट्रिलियन कैपेसिटी, यानी वो हमसे ज़्यादा समझदार था। सोचो अगर हम अपनी दुनिया को इस स्टेज तक आज ला सकते हैं, जो हमसे ज़्यादा समझदार था, सोचो दुनिया का जो किस स्टेज तक लेके जा चुका होता। बट वो कहते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन वो एक्सटिंक्ट हो गया, किसी रीज़न से कह सकते हैं क्या, नहीं, अब अलग अलग थ्योरीज हैं, बस आई से ज़्यादा वो है, बट ऐसा कुछ सच नहीं है। तो अब यहाँ पर हमारी एवोल्यूशन में एक दिक्कत जो बस छोटी सी रह गई कि क्रो मैग्नन से जब ह्यूमो सैपियन बने तो उनका था 1700, हमारा हो गया 1600, उल्टा कम हो गया। वरना अगर क्रो मैग्नन को निकाल दिया जाए तो हमारी क्रेनियल कैपेसिटी लगातार बढ़ी है, और हम यही लेके चलेंगे। नीट में एक क्वेश्चन आया था कि ह्यूमन एवोल्यूशन में क्या चीज़ लगातार इंक्रीज करी है, क्या है आंसर, क्रेनियल कैपेसिटी। हमारे ब्रेन का साइज लगातार बढ़ता चला गया है, अब तो खैर कम हो रहा है, बट पहले तो भाई वैसे बड़ा था एवोल्यूशन में।
अब इसमें वो करना है क्या, देखो आपको ना हर एक में याद करना है कौन कहाँ पर बना, किसकी क्या फीडिंग हैबिट थी। इसमें देखो आप देखो आपको अफ्रीका एशिया मिलेगा, अफ्रीका से मूव किया। आपको पता है जो ह्यूमंस बने थे वो अफ्रीका में ही बने थे, अफ्रीका और हमारे एशिया में। फिर अफ्रीका और एशियन कॉन्टिनेंट से ये मूव किए थे वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज़ में। सोचो कितने मज़े की बात है। देखो ये हमारा अफ्रीकन कंट्री, ठीक है। सोचो अफ्रीकन में हमारे होमोसैपियन बने और यहाँ से माइग्रेट करके अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री में मूव करके। और क्या चल पे ये तो अलग जाएगा, तो यूरोप एशिया हमारे अलग कॉन्टिनेंट है ना, अलग पूरी प्लेट है। हाँ पास है। एक बार ना अगर तुम एक बार जरा अपना वो मैप देखोगे आपको मालूम पड़ेगा, बड़ी हैरानी की बात है। हम जैसे पहले एक कॉमन प्लेट था पेंजिया, जो कि 5 में टूटा, 5 प्लेट में टूटा। हम पहले कॉमन प्लेट थी पेंजिया, धरती पे सिर्फ एक ही लैंड था, एक लैंड मास, नाम क्या था, पेंजिया। और ये समझो वो पेंजिया 5 टुकड़ों में टूटा था और टूटने से वाटर ने क्या किया, उनमें ड्रिफ्टिंग स्टार्ट करी, मूवमेंट स्टार्ट करी। फिर कोई जाके किसी से कोलाइड हुआ, कोई जाके किसी से कोलाइड हुआ, और जहाँ जहाँ 2 कॉन्टिनेंट कोलाइड के वहाँ पे क्या बन गए, माउंटेन बन गए। अगर कभी आप हमारे नक्शे ध्यान से देखना, क्या हाँ हाँ ये उसी में तो लैंड का नाम है ना, कॉन्टिनेंट का। ऐसे 5-6 नाम है इनके, एक गोंडवाना पता नहीं 2-4 और नाम अजीब से हैं। आप जब भारत को देखोगे तो मान लो ये रहा भारत हमारा कुछ इस तरह से, देखो यहाँ से पाकिस्तान, यहाँ से चाइना, ऐसे है ना, यानी हमारा भारत कुछ कुछ इस तरह से है। ये वाला पार्ट, ये वाला देखो, यहाँ से हमारा पाकिस्तान, हमारा बच्चा ये रहा कश्मीर, ये रहा नेपाल, ये रहा, ऐसा है ना। हमारा ये वाला पार्ट जब देखोगे ओरिजिनली कहाँ से था, ऐसा मानते हैं कि ये जिस पार्ट से टूटा है वो पार्ट पता कौन सा था, एक था ऑस्ट्रेलिया। यानी अगर हम अपने ओरिजिनल जगह पे होते तो हमारे बाउंड्री में ये पाकिस्तान नहीं पड़ता, क्या पड़ता, ऑस्ट्रेलिया पड़ता, और शायद एक तरफ पड़ता अमेरिका पड़ता, क्या पड़ता, अमेरिका पड़ता शायद बाय लैंड कनेक्टेड होते। फिर हम लैंड से कनेक्ट होते, हम बॉर्डर क्रॉस करके यूएस पहुँच गए, करके क्रॉस ऑस्ट्रेलिया पहुँच गए। यानी हम एक ऐसी लोकेशन पे थे, वहाँ से हम टूट गए, फिर वाटर से ड्रिफ्टिंग हो, यहाँ पे जैसे टकराए, फिर जहाँ जहाँ टकरा देखो तो देखो ना आपको माउंटेन रेंज कहाँ मिलेगी, यही मिलेगी नहीं माउंटेन्स की। सोचो कितने मज़े की बात है, बाय लैंड जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं। बट लेकिन हाँ एक बात और सुनो, हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन बड़ा अलग होता। हमारे यहाँ पे जो जीन्स हैं वो अलग हो जाते, क्योंकि वहाँ का कंडीशन अलग है और यहाँ का कंडीशन अलग है। कभी देखना ग्राफ एवोल्यूशन ना, थोड़ी सी वो भी आती है आपकी, ज्योग्राफी भी आती है इसमें, थोड़ी के बहुत ज़्यादा ज्योग्राफी आती है। फोटो को लिख